बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है अबाउट होंडा। ये मेरे पीछे जगह जो देख रहे हैं ना आप, आज से तकरीबन 70-80 साल पहले तक, 100 साल भी नहीं कहूँगा, 70-80 साल पहले तक गधों, खच्चरों और घोड़ों पे सफ़र हुआ करता था। फिर टू व्हीलर्स आम होने लगे। हमारे इलाके में साइकिल कभी कामयाब नहीं हुई चूँकि पहाड़ी इलाका है, इस वजह से ज़्यादा ज़ोर यामाहा पे था। फिर उसके बाद 4 स्ट्रोक इंजन आए तो होंडा CG 125 क्लासिक की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा और ऐसा बढ़ा कि आज तक ये बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये आप यही समझ लें कि लाजमो मलजूम है हमारे इलाके के लिए कि आपके पास या तो होंडा हो 125 या GS हो। अब तो खैर 70 सीसीज भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन ये नॉर्म रहा है इस इलाके का। हमारी मजबूरी थी, पावर चाहिए थी हमें। पहाड़ियों पे काफ़ी स्टीप चढ़ाइयाँ, वो ऊपर पहाड़ देखें, वहाँ पे ऊपर तक घर बने हुए, तो वहाँ तक जाने के लिए हर 70 ऐसे नहीं जा सकता। 125 या GS 150 का होना ज़रूरी था। तो इसी तरह सिर्फ हमारा इलाका नहीं, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा ऐसे इलाकों से, तो वहाँ पे ज़रूरत थी एक पावरफुल 4 स्ट्रोक इंजन की, जो कि बासानी एक नहीं, दो नहीं, तीन बंदों को बिठा के चोटियों पे पहाड़ों की जा सके। अब वो कमी पूरी की आपके क्लासिक ने, होंडा CG 125 क्लासिक ने। ऐसा उसका सहर तारी हुआ पाकिस्तानियों पे कि आज तक तारी है और कोई उससे निकलने को, इस शहर से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ अरसा पहले होंडा ने कहा कि भाई क्लासिक के अलावा भी कुछ होना चाहिए। वो तब कहा कि YBR आ गया, तो फिर अब हमने चेंज देनी है इसको। फिर हमारे पास आया होंडा CB 125F। ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर था, क्योंकि जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी CG 125 से, उन्होंने CB 125 में डाल के हमें दे दी। फॉर एग्जांपल एलॉय व्हील का चिल्लाते रहे हम, दो, अब तो खैर उसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें इन्होंने कंप्लीट पैकेज बना के दे दिया। ना सिर्फ एलॉय व्हील्स फ्रंट एंड बैक दिए, बल्कि फ्रंट पे आपको एक अदद डिस्क ब्रेक भी दे दी। पिछली ब्रेक अलबत्ता आज भी ये ड्रम ब्रेक में ही आ रहा है। फिर शक्ल आप इसकी देखें, ठीक है, हेडलाइट देखें, बिल्कुल चेंज और मॉडर्न आपको लगेगी कंपैरेटिवली, अगर आप कंपेयर करते हैं सेम ओल्ड क्लासिक के साथ। लेकिन माइंड यू, आज भी क्लासिक की सेल इससे बहुत ज़्यादा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक 125 की CB की सूरत में ज़्यादा पसंद है, CB 125F की सूरत में, या क्लासिक की सूरत में। कौन सी शेप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अगर लेना ऑफ कोर्स मैं ये लूँगा, क्योंकि मॉडर्न भी है। डिस्क ब्रेक, अच्छा डिस्क ब्रेक भी अगर आप देखें ना, थिक वाली है। ये GS 150 वाली जो स्पेशल एडिशन आया था, वैसी डिस्क ब्रेक नहीं है, ये तगड़ी डिस्क ब्रेक लगाई हुई है इन्होंने। डिस्क ब्रेक, अलॉय व्हील इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। आप इसमें ट्यूबलेस टायर अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसमें अलबत्ता एक चीज़ है कि इसमें आपको आफ्टर मार्केट चीज़ों की इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं मिलती कि आप इसे अल्टर कर सकें या इसकी शेप चेंज कर सकें, जैसा कि आपको लिबर्टी मिलती है क्लासिक के साथ और GS 150 के साथ। दोनों में आप अपनी मर्जी का उन्हें कुछ से कुछ बना सकते हैं। वो एक कैनवस है, उस पर आपने ड्राइंग करनी है जस्ट। इसमें वो आपको फ्रीडम नहीं मिलता। ये पक्की पकाई बनी बनाई शेप आपको मिल रही है, डिसेंट लुक है। अब ये फ्यूल टैंक देख लें आप, तकरीबन 12 लीटर 11 समथिंग इसके अंदर आप फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। अब ये चेजल टैंक है, इसमें आप क्या चेंज करेंगे? आफ्टर मार्केट तो इसके चेंज आते भी नहीं, और ये ऑलरेडी इतना मतलब काबिल कबूल है कि इसे चेंज करने का फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, फ्रंट पे आएँ, लाइट इसकी देखें, ऊपर आपको विंड स्क्रीन भी एक अदद मिल जाएगी। किसने सोचा था 125 में हमें नन्ही मुन्नी सी ये ऊपर स्क्रीन भी दे देंगे, ऑल्दो खड़क है इसमें। मीटर इसके आपको डिलक्स वाले मीटर मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली आप देखें राइट हैंड साइड पे RPM मीटर और फ्यूल गेज आपको मिल रहा है, विच इज़ समथिंग कि होंडा में अगर 125 में आपको मिल जाए तो फिर तो ईद होगी आपकी, लेकिन इसमें ईद हो जाती है जब आप ये लेते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट बताता है। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे आपको 160 किलोमीटर, यार खुशफहमी की भी हद होती है। इन्होंने सीधे ही 160 किलोमीटर तक टॉप स्पीड दे दी आपको कि इतना ही जाएगा, जो कि हरगिज़ नहीं जाता। उसकी वजह क्या है? तकरीबन 114 किलो का इसका वेट आ रहा है सिर्फ, ठीक है। और क्लासिक हम देखते हैं तो वो 96-97 kg का, 96-97 kg का बाइक है।
तो कंपैरेटिवली ये ऑलरेडी 20 केजी उससे हैवी है, ठीक है। और फिर आप भी बैठते हैं तो ये, और अलॉय व्हील्स भी लगे हुए हैं, ये 125 के साथ अगर आप रेस करेंगे तो बुरी तरह हार जाएंगे। ऑल दो ये आता है, अगर आप इसका इंजन देखें तो ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, सारी लीनियर शिफ्ट है, विच इज़ नाइस। होंडा जानबूझ के उन्होंने रिसर्च करके ये निकाला, क्योंकि पाकिस्तान में काबिल कबूल यही आपको मिलती है कि सारे गियर आगे डलें। एक बात ये होगी कि 5 गियरों के साथ आ रहा है। दूसरा, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व OHV इंजन मिल रहा है। टेक्नोलॉजी इन्होंने वही सेम ओल्ड ही रखी है। ओवर हेड वाल्व सिस्टम आपको मिल रहा है, और मतलब आपको टॉर्क में इसको बीट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इनिशियल टॉर्क जो 125 सीसी में आपको इससे मिलता है और किसी कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलता। वैसे अगर आप इसकी इंजन पावर देखें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये तकरीबन 10.9 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 7500 RPM के ऊपर, और टॉर्क की अगर बात करें तो 10.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये 8500 RPM पे। तो ठीक ठाक इंजन है, मतलब इतना कोई आप इसे लाइट नहीं ले सकते। इंजन अच्छा, लेकिन फिर अगेन वजन भी तो आप देखें इस पे, इस इंजन पे जहां क्लासिक आप देखते हैं नंगा मोटरसाइकिल है बिल्कुल, उस पर किसी किस्म का कोई वेट नहीं है। इसके ऊपर इसने काफ़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठा रखी हैं, अपने बल्कि कंधों पे नहीं इंजन पे उठा रखी हैं। अलॉय व्हील्स देख लें, डिस्क ब्रेक देख लें, इसकी हेडलाइट देख लें, कंसोल है पूरा, फिर उसके बाद फ्यूल टैंक डिफरेंट है, सीट डिफरेंट है, पिछला अलॉय व्हील, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके कंधों को बोझ की वजह से झुका देती हैं। अब अगर सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन फ्रंट एंड रियर, अगेन ये सिर्फ कॉस्मेटिकली इट लुक्स ब्यूटीफुल। टेल लाइट भी अगर आप देखें डिफरेंट है, खूबसूरत लग रही है, लेकिन सस्पेंशन अच्छी लगने के बावजूद और इनका एंगल भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा आपको बेहतर लगता है क्लासिक के मुकाबले में, क्योंकि क्लासिक का आपको 90 डिग्री पे मिल रहा होता है, ये आपको ठीक ठाक 70-75 के एंगल में मिल रहे हैं। लेकिन सॉफ्टनेस की अगर बात करें, कदरे सॉफ्ट हैं, बट अगेन फ्रंट और रियर सस्पेंशन इस काबिल नहीं है कि आप इस पर लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टूर कर सकें। डोमेस्टिक टूर्स के लिए इट इज़ अ फाइन मोटरसाइकिल। लुक्स अच्छी हैं, डिसेंट लुकिंग बाइक है। पीछे आप इसके अगर शॉक्स देखते हैं तो वो भी आपको डिफरेंट कलर में स्प्रिंग मिल रहे हैं, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का कवर आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको मॉडर्न और स्पोर्टी लुक ये बाइक देता है। सीट भी इसकी अगर आप देखेंगे तो आपको वो क्लासिक वाली क्लासिक सीट नहीं मिल रही, ठीक है। सीट इज़ क्वाइट डिसेंट एंड सॉफ्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये काफ़ी दिन से चला रहा हूँ अभी, तो GS से उतरने के बाद ऑफ कोर्स अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आई हेट होंडा या आई लाइक GS, तब मैं ये बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है वो 150 सीसी है, ये 125 में मुकाबला बनता नहीं है, लेकिन ये बाइक कंफर्ट में और पावर में GS को ये नहीं बीट करता। और मुझे एकदम फील हुआ ना, मैं इस पे बैठा हूँ कि मुझसे चले ही ना, पहले दूसरे गियर में ऐसा ऐसा यूज टू हो जाता है बंदा। ना चलने की वजह ये थी कि ये उतनी पावर आपको नहीं देता जितना GS देता है। 2 बंदे बिठा के यूं भी आप चढ़ रहे हो वो इजीली चला जाता है, इससे ठीक ठाक जोर लगाना पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट फीचर जो है, अब इसमें आपको वो एक और हमारी शिकायत होती थी कि यार अल्लाह का वास्ता है कहाँ से कहाँ पहुँच गई टेक्नोलॉजी, तुम लोगों ने सेल्फ स्टार्ट नहीं दिया अभी तक। तो इसमें हमें सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, विच इज़ रियली नाइस। लेकिन जब आप इसकी कीमत सुनते हैं तो फिर बंदा कुछ कहता है यार नहीं, कीमत जस्टिफाई नहीं करती इसको। मैं इसे एक दफ़ा स्टार्ट करके बता देता हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो वजह है वो क्या है, वो है इसकी साउंड। अच्छा, इसमें किल स्विच नहीं दी इन्होंने, ज़्यादा आपको फ्री नहीं किया इन्होंने, कहा भाई हमने आपको दे दिया है सेल्फ स्टार्टर, इतना काफ़ी है, किल स्विच वाले मज़े ना लो। बहरहाल अब इसके साथ जो लगा हुआ एग्जॉस्ट, मैं तो इससे भी खुश हूँ, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ये वाला एग्जॉस्ट उतार के वो सिल्वर लगा देते हैं, बकौल उनके कि साउंड सिल्वर की ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से हम लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। गुड पॉइंट्स क्या हैं? एक तो आपको मॉडर्न स्लीक लुक मिल जाती है, ठीक है। काफ़ी डिसेंट राइड है ये कंपैरेटिवली क्लासिक से, और डेफिनेटली इट्स अ बिग अपग्रेड। अगर आप अपग्रेड करते हैं क्लासिक से इस पे आते हैं, फिनोमिनल, गुड जॉब, आई एम विद यू। मैं भी आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली इसे ही चूज़ करता। नया ना भी ख़रीद सकता तो इस जैसा, ये 2021 मॉडल है, तो मैं इस जैसा कोई 21 मॉडल देख के, अब नए की कीमत आपको नीचे नज़र आ रही है, और ये भी फॉर सेल है, 21 मॉडल है,
और मैं नंबर लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। बाबर साहब से आप रब्ता करके ये बाइक ख़रीद सकते हैं, ठीक है। वो 2,60,65 इसका डिमांड कर रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा क्या सीन बनता है आप लोगों का। बहरहाल दिस बाइक इज़ अप फॉर सेल, बट नंबर इस्लामाबाद का, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, ये तो होगी कुछ अच्छी बातें। मीटर इसका अच्छा है, लाइट इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। लाइट डिज़ाइन तो अपनी जगह, लाइट भी अच्छी है इसकी। फिर मड गार्ड देखें, ABS मटेरियल से बना हुआ है, अलॉय व्हील मिल रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह, ठीक है, नाइस। और सेल्फ स्टार्ट भी है। बुरी चीज़ें क्या हैं? सबसे बुरी बात जो इसकी सबसे बुरी बात है वो रीसेल है। रीसेल इस सेंस में कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे सादे 125 से, सादा 125 एकदम बिक जाएगा, ये थोड़ा, ये भी एकदम ही बिकेगा लेकिन टाइम थोड़ा लेता है, क्योंकि ये इसके चाहने वाले जो हैं वो कम है कंपैरेटिवली क्लासिक से। तो बिक ये भी जाता है लेकिन इट टेक्स अ लिटिल टाइम। अगर वो 1 दिन में बिकेगा, ये 4 दिन में बिकेगा, ये हिसाब आप लगा लें। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक हैवी है ये, ठीक है। फॉर अ 125 इट्स अ हैवी मोटरसाइकिल, वेट वाइज काफ़ी वेटी है। तीसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो आप इसमें कुछ कर ही नहीं पाते, ठीक है। अगर आप अल्टर करना चाहते हैं, बाइक्स को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं, कस्टम बनाना चाहते हैं, वो आपको आज़ादी इसमें हासिल नहीं है। बस जैसा है वैसा ही है। और आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें वैसे भी चेंज करने की ज़रूरत तो कोई ख़ास है नहीं। एक और इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इसके एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स हैं। मिल जाए तो अच्छी बात है, अवेलेबिलिटी भी एक इशू होता है, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात के साथ साथ बुरी बात ये है कि क्लासिक के कंपैरेटिवली इसके पार्ट्स आपको, बॉडी पार्ट्स स्पेशली, महंगे मिलेंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आपको कौन सा मोटरसाइकिल अच्छा लगता है? 125 या ये वाला? वो क्लासिक वाला नीचे वाले नहीं पसंद? ये ज़्यादा पसंद है? अच्छा, बच्चों को भी ये ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पसंद है। सो ये थी कुछ बातें इस बाइक के बारे में। एंड अगेन कोई ख़ास है नहीं है इसमें बताने के लिए, सब आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस मोटरसाइकिल को। मेन मकसद इसका दिखाने का ये था, एक तो डिफरेंस हम कर लें कि यार क्लासिक और इसमें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर तो आपके पास पैसे हैं, डेफिनेटली यू शुड अपग्रेड इट। अगर आपके पास पैसे नहीं है, होंडा किस्तों पे भी दे रहा है, ठीक है, किस्तों पे ले लें आप, नो वरीज। और तब लें आप अगर बेचने की जल्दी नहीं है आपको, तो तब आप इस मोटरसाइकिल को चूज़ कर सकते हैं। अगेन आपके इलाके में किस मोटरसाइकिल की ज़्यादा मार्केट है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लासिक जल्दी बिकता है या ये जल्दी बिकता है, हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। इसी किस्म के मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।